गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे? हाँ, पहले वाली थ्योरम आपने पढ़ी होंगी, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि जो ये लेक्चर देख रहा है वो इससे पहले वाली यूनिट भी, इससे पहले यूनिट तो कहाँ से, वीडियो एक यूनिट हो भी गई थी, वो आपने पढ़ ली होगी। पहले वाला देखना पड़ेगा आपको, अगर आपको सारी थ्योरम जो इसकी जो थ्योरम है वो समझनी है। रियल एनालिसिस जो वास्तविक विश्लेषण वाला जो पेपर है आपको पूरा समझना है, तो पहले एक एक वीडियो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बीच में छोड़ दोगे ना तो वहीं होगा, बीच में छोड़ना है तो वहीं चलेंगे, ठाम नहीं पाती आऊँगा बाद में। तो आपको एक एक थ्योरम जो पहले जो जितने वीडियो करवाए हैं इससे पहले अपलोड किए हैं वो आपको सारे देखने हैं, रेगुलरली देखने हैं, ताकि पूरा सिलेबस आराम से कवर हो जाए। नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरम करेंगे, इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल कर लेंगे डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड। कल हमने डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स देखे थे, असंतति के प्रकार 5 प्रकार बताए थे। सिंपल डिसकंटिन्यूअस या फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूअस, साधारण असंतति या प्रथम प्रकार का असंतति। इसके बाद सेकंड आपको बताया था रिमूवेबल निराकरणीय, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस यानी निराकरणीय असंतति। इसके बाद थर्ड बताया था सेकंड टाइप्स या द्वितीय प्रकार का असंतति, और इसके बाद बताया था कौन सा बताया था ने, मिक्स्ड। हाँ याद आ गया। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस बताया था 4 टाइप यानी मिश्रित असंतति, और फिफ्थ बताया था हमने कौन सा, इनफाइनिट डिसकंटिन्यूअस अपरिमित असंतति। ये टोटल 5 प्रकार बताए थे। एक थ्योरम भी डिस्कस की थी। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट जो थ्योरम है क्या है कि प्रत्येक, अगर कोई भी फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत दे रखा है, या कोई भी फलन मान लो जो सतत दे रखा है, वो हमेशा क्या होगा, परिबद्ध होगा। ये दे रखा है एवरी, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है क्या है, एवरी कंटिन्यूअस, या ये लिख सकते हो इफ ए फंक्शन, कहीं लिख दो, थारे जाए माओबाइन लिख दो, इफ ए फंक्शन f is continuous in closed interval ab, in closed interval ab, if a function f is continuous in a closed interval ab, कोई भी फंक्शन दे रखा जो कंटिन्यूस दे रखा है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो कंडीशन क्या है कि उसके लिए तब ये है, देन इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड, देन इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड। ये कौन सा होगा, परिबद्ध होगा। ये हमारे पास कंडीशन, इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड, यही है। अगर कोई भी फलन दे रखा है, हिंदी में भी लिखोगे, लिखण वाली लैंग्वेज लिखण वाली ज़्यादा रामायण रहे, क्योंकि कहीं हिंदी मीडियम का भी इंग्लिश मीडियम का, और नहीं लिखा तो गुरु जी मार के कौन लिखो, हिंदी वालों लिख दे तो इंग्लिश वाले कौन लिखो, इंग्लिश वाला लिख दे तो हिंदी वालों को लिखो। वैसे साथ साथ में बोल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाएगा जो भी बात है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कमेंट सेक्शन अपना ही है, आराम से जो भी आपको कमेंट करना है वो कमेंट कर सकते हो, जो भी बात समझ में नहीं पूछ सकते हो, या वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, बस तो पहली चोट कर दियो क्या, कई तो कौन करें, कई तो आएगा डेट होके बैठा रहे पढ़ लेंगे, लेकिन लाइक कौन करें, इतनों सो काम करता भी जोर, फ्री को माल है कि ज़रूरी है लाइक करना भी। हाँ चीज़ का पैसे कौन लगेगा, आपने थोड़ा गेड़े भाई बात है ना, रुपया दिए होने 2-2.5 हज़ार रुपया एक पेपर का, ना सो क्यों लाइक लुक सब कुछ हो जाए। देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है जो भी है आपकी मर्ज़ी, वैसे ज़्यादा नहीं, आपको करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। क्या करें, हिंदी में लिखिए, कोई भी फलन दे रखा है, यदि फलन f, हिंदी में लिख देते हैं, यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, इसमें सतत दे रखा है, सतत है, तो ये क्या होगा, तो यह परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा, ये परिबद्ध होगा। इससे पहले एक और थ्योरम दे रही है, उसका स्टेटमेंट यहाँ पर काम में आएगा, वो थ्योरम नहीं पूछी जाती, अभी तक तो पूछी हुई नहीं है, मैं वही करवा रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट थ्योरम उनके बारे में डिस्कस करें, उसका स्टेटमेंट काम में आएगा। स्टेटमेंट क्या है, अगर आप 70-80% मैं गारंटी लेता हूँ 80% यहाँ से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
10-20% की गारंटी नहीं रहती, 10-20% किधर से भी कर देता है, यहाँ से एग्जामिनर किधर भी कर दे कि ये इसको यहाँ से दे दे क्वेश्चन भी गमन चाला कठिन भी देते। तो प्रूफ क्या करना है, जो अगर कोई भी फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत दे रखा है तो वो क्या होगा, परिबद्ध हो। परिबद्ध फलन की आपको डेफिनेशन बताई हुई है, मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल होगी के, जहाँ एक्स यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट दे रखा है तो इसका ही आएगा, या k1 लेस देन इक्वल एफ एक्स होगा, लेस देन इक्वल होगा k2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ से उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, यदि कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, इसमें कंटिन्यूअस दे रखा है यानी सतत दे रखा है, कोई भी एक फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, तो इस क्लोज इंटरवल ए बी को हम फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब परिमित उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है। परिमित का मतलब हो गया जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एन आर जो भी आपको लेना है, इसको हम परिमित उप अंतरालों में विभाजित कर सकते हैं। परिमित उप अंतराल जैसे मैंने मान लिए I1 ले लिया, A1 B1 ले लिया, I2 ले लिया, फिर A2 B2 ले लिया, I3 ले लिया, फिर क्या आएगा IN, इसकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, AN BN आएगा, ये वैल्यू। इस प्रकार इसको फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, ये कंडीशन दे रही। फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड करोगे तो प्रत्येक सब इंटरवल में अगर कोई भी 2 पॉइंट लेके चलोगे, f(x1) ले लिया एक पॉइंट, दूसरा ले लिया x2, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो लेस देन आएगी किससे, एप्सिलॉन। ये उस थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, अगर क्लोज इंटरवल ए बी को फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, जहाँ x1 और x2 एक ही सब इंटरवल मतलब एक ही उपअंतराल के बिंदु होंगे। x1 और x2 दोनों पॉइंट या तो इसके हो गए जैसे, या इसके हो गए या इसके, लेकिन एक के ही आएंगे। ये नहीं है कि x1 इसका आ गया x2 इसका आ गया, ऐसा नहीं होगा। दोनों पॉइंट इसमें है, अगर x1 इसमें है तो x2 भी इसी का होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। उस थ्योरम का हम स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पर काम में लेंगे, ये होगा, उसी से हम प्रूफ करेंगे बाउंडेड की कंडीशन। एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखो, हाँ यस, सबसे पहले हम क्लोज इंटरवल ए बी को उस थ्योरम का स्टेटमेंट काम में लेंगे। तो क्लोज इंटरवल ए बी को फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। क्लोज इंटरवल ए बी दे रखा है, इसको हम फाइनाइट सब इंटरवल यानी परिमित उपअंतराल, फाइनाइट सब इंटरवल परिमित उपअंतराल, और परिमित उपअंतराल कौन से हो जाएंगे, उपअंतराल वो ले लिया हमने कौन से। अब इसको फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड करोगी तो ए से स्टार्ट होगा। पहला हमने ले लिया A0 से ले लिया A1, साथ में कंडीशन ले ली A0 की वैल्यू, क्योंकि A से स्टार्ट होगी तो A0 की वैल्यू किसके इक्वल है, A1। दूसरा हमने सब इंटरवल ले लिया A1 से A2, फिर कौन सा आएगा A2 से A3, फिर लास्ट में इस प्रकार चलते जाएंगे। तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी किस प्रकार आएगी, AN-1 आएगा, इससे कौन सा आ जाएगा AN, और AN की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लास्ट पॉइंट के इक्वल। इसको हमने फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, उस थ्योरम का स्टेटमेंट बता। और साथ में कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, सबसे पहले यही लिखेंगे, सिंस फंक्शन f क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, सतत है, और कंटिन्यूस है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी को फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनाइट सब इंटरवल A1 A2 कौन सा आ गया, इसको I0 मान, I1 मानो तो I1 मान लेना, ये हो जाएगा I2 हो जाएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा IN। फाइनाइट सब इंटरवल में इस प्रकार डिवाइड करेंगे कि प्रत्येक सब इंटरवल में हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, f(x1) माइनस f(x2), इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन किससे होगी, f से। जहाँ x1 वेयर x1 और x2, x1 एंड x2 आर पॉइंट्स ऑफ सेम सब इंटरवल,
किसके पॉइंट होंगे, सेम सब इंटरवल्स, मतलब जहाँ x1 और x2 एक ही उपअंतराल के बिंदु होंगे, एक ही उपअंतराल, एक का मतलब ये है x1 इसमें है तो x2 भी इसमें आएगा। अब हमें बाउंडेड प्रूफ करना है तो प्रत्येक सब इंटरवल में हम बाउंडेड प्रूफ करते जाएंगे और फिर अगर इसमें इन सभी में बाउंडेड हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं, कौन सी कंडीशन है, यहाँ से वैल्यू आएगी, देखो f a किसका पॉइंट आ रहा है, a, हमने x कोई भी एक पॉइंट ले लिया किसमें से, क्लोज इंटरवल ए बी में से, लेट ये हमने पॉइंट ले लिया, सबसे पहले आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है x इसमें से। अब क्लोज इंटरवल ए बी में से लिया है तो इसको हमने इन सभी इंटरवल में डिवाइड किया, सब इंटरवल, तो x इनमें से किसी एक सब इंटरवल का पॉइंट होगा, कन्फर्म होगा, या तो x इसमें आएगा या इसमें आएगा, तभी तो उसमें आएगा, एक में तो आएगा। हमने ले लिया कि जब x है वो फर्स्ट सब इंटरवल में आ रहा है, when x is exist in first सब इंटरवल, जब x कौन से में हो, फर्स्ट सब इंटरवल, जब x फर्स्ट सब इंटरवल में विद्यमान हो, when जब x प्रथम उपांतराल में विद्यमान हो, फर्स्ट कंडीशन हमने ये ले ली। प्रत्येक सब इंटरवल में लेते जाएंगे, कंडीशन निकालते जाएंगे, क्योंकि किसी में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। दैट इज़ का मतलब क्या हो गया, x किसका पॉइंट हो गया, x पॉइंट हो गया I1 का, फर्स्ट सब इंटरवल यही हमारे पास, x किसका पॉइंट हो गया, I1 का पॉइंट हो गया। अब a भी किस में आ रहे हैं, यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल, a0 की इक्वल, तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, एंड, यहाँ से लिख दो a इज ऑल्सो किसका एलिमेंट है, जो क्लोज इंटरवल दे रखा I1 उसी का एलिमेंट है, a0 से किसका, a1 का, ये वैल्यू। अब इसका एलिमेंट है तो यहाँ से हमारे पास अब दोनों पॉइंट देखो, x और a दोनों ही किसके पॉइंट हो गए, सेम सब इंटरवल के पॉइंट हैं, और सेम सब इंटरवल के पॉइंट हैं तो हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, दो पॉइंट हो गए, यहाँ पर तो x1 और x2 थे, यहाँ पर सेम सब इंटरवल के पॉइंट कौन से आ गए, x आ गया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, a। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन, इस इक्वेशन से देन बाय फर्स्ट, इस इक्वेशन वैल्यू आएगी f(x) आ जाएगा माइनस आएगा f(a), और इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, एप्सिलॉन से, क्योंकि हमें तो बाउंडेड प्रूफ करना है तो वो कंडीशन निकालेंगे यहाँ से। बाउंडेड के लिए हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, मोड ऑफ f(x) की, पहले फर्स्ट सब इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एक मिनट सॉरी, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f(x), इसमें से मैंने f(a) को माइनस कर दिया, f(a) को प्लस कर दिया, इसको एक साथ, इसको एक साथ, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कंडीशन है। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे मोड ऑफ a प्लस b की, तो ये आएगा f(x) आएगा माइनस f(a) प्लस आएगा मोड ऑफ f(a). कौन सी कंडीशन अप्लाई की है कि जो मोड ऑफ a प्लस b की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन इक्वल होती है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, इससे हमेशा क्या होती है, लेस देन, वही कंडीशन अप्लाई की। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, f(x) की। यहाँ से ये इसकी वैल्यू हमारे पास है तो मोड ऑफ f(x) लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस क्या आएगा, मोड ऑफ f(a), ये वैल्यू है। इसका मतलब कंडीशन क्या आएगी, x किसका पॉइंट था, जहाँ x फर्स्ट सब इंटरवल का पॉइंट था, x बिलोंग टू I1 का, तो यहाँ से हमारे पास चूँकि एप्सिलॉन कोई को पॉजिटिव वैल्यू आती है, ग्रेटर देन 0 ही तो होता है, और मोड ऑफ f(a) पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, उसका मोड निकालोगे, कोई ना कोई तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, लेकिन मोड है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों को हम क्या मान सकते हैं, k। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, इसका मतलब ये किसकी कंडीशन आ गई, बाउंडेड की, कौन से इंटरवल में, फर्स्ट सब इंटरवल। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज फंक्शन जो दे रखा है फलन f, फंक्शन f क्लोज इंटरवल जो सब इंटरवल दे रखा I1 में क्या होगा, परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा।
फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन फर्स्ट सब इंटरवल, प्रथम उपअंतराल में क्या होगा, बाउंडेड होगा I1। फर्स्ट सब इंटरवल लिख सकते हो या I1 लिख सकते हो, फर्स्ट सब इंटरवल में प्रथम उपअंतराल में बाउंडेड हो गई कंडीशन। अब इसी इक्वेशन से यहाँ से ये जो वैल्यू थी कहाँ गई, वैल्यू यही थी ना, इससे हम ये रही इस इक्वेशन, इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकेंड, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। अब I1 की जो वैल्यू देखो, I1 के लिए तो कंडीशन है ही है, I1 की जो वैल्यू थी वो थी A0 से किस पर था, A1, और X भी इसी का पॉइंट है, X इसी का तो पॉइंट है I1 का, तो X के स्थान पर हम यहाँ से A1 भी रख सकते हैं। अरे X इसी का पॉइंट है, इसमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो X के स्थान पर A1 भी तो इसी का पॉइंट है, तो मैं X के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, X के स्थान पर रखेंगे हम A1। काम में आएगी आगे वैल्यू, क्यों काम में आएगी वो मैं बताऊँ, पहले ये लिखो, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, X के स्थान पर रखोगे तो F A1 की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन आएगी किससे, एप्सिलॉन आएगा प्लस मोड ऑफ FA आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नॉर्मल। अब वही प्रोसेस चलेगी, आगे वाली जो प्रोसेस है सेम यही, जो इतनी प्रोसेस की उसी की तरह चलेगी। अब हम लेके चलेंगे जब x कौन से इंटरवल का पॉइंट हो, सेकंड सब इंटरवल, पहले सेकंड, व्हेन x पहले वाले का लिया था, अब क्या लेके चलेंगे, व्हेन x बिलोंग टू कौन से पॉइंट, इंटरवल का पॉइंट हो सेकंड सब इंटरवल, व्हेन x इज पॉइंट ऑफ सेकंड सब इंटरवल, x किसका पॉइंट हो, द्वितीय उपअंतराल का बिंदु हो गया। ऑल्सो सेकेंड सब इंटरवल किसके इक्वल था, A1 से A2 इसका पॉइंट, तो A1 भी किसका पॉइंट है, इसी का पॉइंट है, I2 का है। 2 पॉइंट हो गए कौन से, एक तो X हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, A1, दोनों ही किसके पॉइंट हो गए, I2 के। I2 के हो गए तो दोनों पॉइंट के लिए हम कंडीशन अप्लाई कर सकते। अगर एक ही सब इंटरवल के पॉइंट हो तो हमारे पास कंडीशन थी, अगर एक ही उपअंतराल के बिंदु हो तो मोड ऑफ, यही कंडीशन थी, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 दोनों एक ही अंतराल, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब x के स्थान पर तो x1 के स्थान पर तो x आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, A1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी। देन जो इसको इक्वेशन हमने दी थी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट दी थी, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू आएगी मोड ऑफ x आ जाएगा fx माइनस आएगा FA1 आएगा, इसकी वैल्यू होगी किससे, लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। आप पूछोगे सर ये क्या काम आएगी, अभी पता चलता है, यही कंडीशन आएगी जहाँ x किसका पॉइंट है, और एवरी x बिलोंग टू I2 का ही पॉइंट है। अब यहाँ से चला फिर से बाउंडेड की कंडीशन प्रूफ करेंगे, तो सेकेंड सब इंटरवल मोड ऑफ fx की वैल्यू निकालें। यहाँ पर A1 आ रहा है तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, fx आएगा माइनस FA1, सेम वही कंडीशन रिपीट होगी, प्लस इसमें से A1 माइनस कर दिया, यही वैल्यू इसमें फंक्शन की वैल्यू ऐड करेंगे, FA1 माइनस FA1 को ऐड कर दिया, कंडीशन अप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल आएगा fx आएगा माइनस आएगा FA1 आएगा प्लस आएगा मोड ऑफ FA1 आएगा, ये वैल्यू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से थी, लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से, ये तो मोड ऑफ fx आएगा, ऊपर लिखो क्या, ऊपर लिख देता हूँ, गड़बड़ हो जैसे कि यहाँ से वैल्यू मोड ऑफ fx, इसकी जो वैल्यू होगी लेस देन आएगी एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ FA1, ये वैल्यू जहाँ x किसका पॉइंट है, I2 का पॉइंट है, x बिलोंग टू I2। अब हमारे पास ये वैल्यू काम में आएगी, FA1 की वैल्यू, FA1 की वैल्यू लेस देन किससे है, एप्सिलॉन, और इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि एप्सिलॉन वापस आएगा, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन, लेस देन किससे आएगा, 2 एप्सिलॉन से, प्लस आएगा FA आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर A1 भी तो रह सकता था, A1 इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि A1 हमने जो पॉइंट है वो हमने अपनी तरफ से माना है, जबकि
हमें पॉइंट सिर्फ दो ही है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी में, जो पॉइंट हमें पता है ए और बी, इसलिए इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, ए में। बाकी A1 रखो तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पॉइंट हमने अपनी तरफ से माना है तो इसको हमने वापस चेंज किया, वही कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ से एक कंडीशन आ गई, सेम वही कंडीशन है, x किसका पॉइंट होगा, I2 का। तो फंक्शन है दिस इम्प्लाइज फंक्शन या फलन, फंक्शन f कौन से इंटरवल में, I2 इक्वल कौन सा आ गया, A1 A2 में भी क्या होगा, में बाउंडेड होगा, परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। सेकेंड सब इंटरवल में भी क्या हो गया, बाउंडेड। सिमिलरली हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, सिमिलरली वी रिपीट दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया दोहराने पर, सिमिलरली तो था ना भाई, बहुत काम में ले हो सिमिलरली, इसी प्रकार ये प्रक्रिया दोहराने पर, ये प्रक्रिया दोहराओगे तो कंडीशन क्या आएगी, वापस निकालोगे एफ एक्स की वैल्यू आएगी लेस देन किससे, 2 एप्सिलॉन आए, फिर किससे आएगा 3 एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ए से। ये वैल्यू कब आएगी, व्हेन जब x किसका पॉइंट हो, I3 का, थर्ड सेमीटर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाओगे तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी मोड ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू आएगी लेस देन किससे, एन एप्सिलॉन आएगा, लास्ट वाला आई एन के लिए लिखोगे, प्लस आएगा मोड ऑफ एफ ए फॉर एवरी जहाँ एक्स किसका पॉइंट होगा, आई एन, लास्ट वाले समय। तो इसका मतलब जो फंक्शन एफ है प्रत्येक सब इंटरवल में क्या होगा, परिबद्ध होगा। दिस इम्प्लाइज फंक्शन, जो फलन दे रखा है फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन एवरी सब इंटरवल, प्रत्येक उप अंतराल में, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, डरो मत, आराम से। दिस इम्प्लाइज फलन एफ प्रत्येक उप अंतराल में परिबद्ध होगा। जितने भी इसके सब इंटरवल लिए थे क्लोज इंटरवल, इसका मतलब जो फलन होगा, आप हिंदी में लिख दीजिए फलन, दिस इम्प्लाइज फलन क्लोज इंटरवल ए बी में भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। जितने भी सब इंटरवल थे, जितने भी उप अंतराल थे उसमें परिबद्ध था, तो इसमें भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में भी परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा। ये कंडीशन है। एक अगर किसी को मतलब वैसे तो लगभग के नोट्स लिखे हुए हैं या फिर भी नहीं लिखे हुए हैं, तो मैं मेरे जो टेलीग्राम 10 या ज़्यादा से 10 एक दिन लगेंगे, 10 या 12 दिन, टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसी नाम से है आइकॉनिक मैथ्स, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं इनकी नोट्स की PDF फॉरवर्ड, ये जितने भी नोट्स यहाँ से रियल के जो नोट्स हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उनके नोट्स की PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जिसको अगर मान लीजिए किसी को नोट्स चाहिए तो वो वहाँ से कलेक्ट कर सकता है, वहाँ से ले लेगा, PDF फॉर्म मिलेंगे, कॉपी करवानी हो तो कॉपी करवा लेना, या वैसे आपको लिखने हैं तो लिख लेना, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो हम समझा रहे हैं, तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है और कुछ नहीं है। एक लेक्चर में लगभग एक ही थ्योरम हो पाती, कई बार तो वो भी नहीं हो पाती है, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ प्रूफ कर रहे हैं, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। नोट्स चाहिए तो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा, लग रहा हूँ लगभग 8 या 10 दिन तो लिखेंगे, क्योंकि PDF बनानी पड़ती है, प्रत्येक क्लास की है, एक क्लास की नहीं है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, फाइनल की, तो PDF बनवा रहा हूँ। वो भी अच्छे, जो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उसी से, मतलब हैंडराइटिंग अच्छी हैंडराइटिंग में आपको नोट्स मिलेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं, आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे जिसको चाहिए। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आइकॉनिक मैथ्स नाम से, इसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। ये थ्योरम हो जाएगी, यही हमें प्रूफ करना था, थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो अब आपको इसका स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान में रखना है, कोई भी फलन कंटिन्यूअस है, इतना ध्यान रखना, अगर क्लोज इंटरवल ए बी में, इतना ही ध्यान कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा क्या होगा, परिबद्ध होगा। दिस इम्प्लाइज वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, परिबद्ध होगा। अगर कोई भी आपको फंक्शन दे रखा कंटिन्यूअस है, सतत है, तो वो क्या होगा, परिबद्ध भी होगा। सतत फलन हमेशा कौन सा होता है, परिबद्ध होता है। क्योंकि आगे इस थ्योरम के स्टेटमेंट में बहुत सारी जगह हम काम में लेंगे, सतत है वो, वहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, परिबद्ध। ये स्टेटमेंट हो गई थ्योरम।
टाइम कुछ क्या होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, अगर हो तो, नहीं हो तो क्या, क्योंकि टाइम बड़ी थ्योरम आ जाती हैं। एग्जाम्पल कर लेंगे, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, साथ साथ में एग्जाम्पल करते जाएंगे। देखते हैं, थ्योरम ही कर लेते हैं। एक और थ्योरम, मोस्टेस्ट थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। एक तो बाउंडेड है, इसके बाद मोस्टेस्ट क्या देगा। नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, थ्योरम का नाम है, तो आपको इसका स्टेटमेंट भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्टेस्ट हिंदी में लिखोगे, ये तो वही मोस्टेस्ट ही है, मोस्टेस्ट थ्योरम, बस नाम हिंदी में जैसे मोस्टेस्ट वो लिख लिया। मोस्टेस्ट थ्योरम, आपको स्टेटमेंट जितनी भी नेम थ्योरम होती हैं, अगर किसी थ्योरम के कोई भी आपको थ्योरम दे रखी है, अगर दो थ्योरम के एक नाम दे रखे हैं, एक जैसे नाम, तब तो उसका नाम नहीं आएगा एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में नाम से पूछ सकता है। ये एक ही थ्योरम दे रखी है मोस्टेस्ट, तो इसको नाम से पूछ सकता है कि मोस्टेस्ट प्रमेय का कथन लिखिए, स्टेट मोस्टेस्ट थ्योरम एंड प्रूव इट, तथा इसे सिद्ध कीजिए, तो स्टेटमेंट भी आ सकता है। क्या दे रखा, स्टेटमेंट दे रखा है, इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन, चूंकि कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा आएगा, इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, चैप्टर का नाम ही है तो कंटिन्यूअस तो आएगा, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम इन्फीमम बताया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर देखना, आपको फर्स्ट लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम के विषय वैसे कोई थ्योरम या क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वहीं से क्लियर होगा। अगर वो आपने नहीं देखा है तो नहीं समझ पाएंगे, थ्योरम पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ पर मैंने सारी कंडीशन, एक एक कंडीशन आपको ईजिली आराम से बताई है। क्लास में भी इतनी कंडीशन नहीं बताता हूँ, जहाँ पर मैंने वो सारी कंडीशन आराम से एक एक कंडीशन आपको नॉर्मली वे में समझाई हुई। देन फंक्शन एफ अटेन्स इट्स सुप्रीमम यानी उच्चक एंड इन्फीमम, इन्फीमम इन दिस, इन क्लोज इंटरवल ए बी, या इन दिस इंटरवल, ये लिख सकते हैं, इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्या दे रखा है, यदि फलन एफ, हिंदी में भी लिखते हैं, यदि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, कंटिन्यूस दे रखा है, सतत है, तो एटलीस्ट वंस भी दे रखा, आगे एटलीस्ट वंस लिखो तो लिख लेना, कम से कम एक बार, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी आ सकता है। तो फलन एफ इस अंतराल में, इस अंतराल में कम से कम, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार अपने उच्चक सुप्रीमम, उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट, अटेंस ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। सीधी सी बात है, अगर फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यू, सुप्रीमम और इन्फीमम, उच्चक और निम्नक को आपको सुप्रीमम और इन्फीमम की फॉर्म में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम लिखते हैं, जब भी इसको लिखेंगे तो वहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, सुप्रीमम ही लिखते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश में। सुप्रीमम का मतलब क्या हुआ, उच्चक, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ये आपको बताया हुआ है। अब हमने क्या मान लिया, अब आपको क्या दे रखे हैं, कोई भी एक फलन दे रखा है, स्टेटमेंट इतना ही है, वो अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है, सतत दे रखा है, तो इसका जो सुप्रीमम आएगा, सुप्रीमम को हम लिखते हैं किससे, कैपिटल एम से, इस फलन का जो सुप्रीमम होगा, और एक आएगा इन्फीमम, इसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी के ही किसी न किसी पॉइंट पर विद्यमान, मतलब इसी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर वैल्यू क्या आएगी, सुप्रीमम आएगी, और एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर वैल्यू क्या आएगी, सुप्रीम। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, अल्फा किस में होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में,
जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम, एफ अल्फा इक्वल किसके इक्वल आएगा के, और एक ऐसा पॉइंट होगा, जरूरी नहीं आप पॉइंट अल्फा बीटा मानो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ए भी तो इसमें दे रखे हैं, इसके अलावा पी क्यू मान लिया, और कुछ मान लो, गामा मान लो, कोई भी मानने आपको मान सकते। एक ऐसा पॉइंट होगा और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिम, जहाँ बीटा भी किसका पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट आपको प्रूफ करने हैं, ये दोनों पॉइंट किसके होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी के। तो एक पॉइंट के लिए हम कंडीशन प्रूफ करेंगे, बाकी नहीं। ये देखो, चलते हैं, हमने क्या मान लिया, सबसे पहले जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, फंक्शन एफ, जो फंक्शन दे रखा है फलन एफ, फलन क्लोज इंटरवल ए बी में, इसमें क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, यानी सतत दे रखा है, कंटिन्यूस सतत। अभी अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ की थी, क्या प्रूफ की थी कि कोई भी फलन अगर सतत दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो वो हमेशा कौन सा होता है, दिस इम्प्लाइज जो कंटिन्यूस फलन होगा वो हमेशा क्या होता है, परिबद्ध होगा। तो फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ इज बाउंडेड, यानी क्या होगा, परिबद्ध होगा, एफ परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। परिबद्ध का मतलब है इसका निम्न परिबद्ध, लोअर बाउंड, परिबद्ध का मतलब यही तो होगा, बाउंडेड होगा। तो यही कंडीशन आएगी k1 लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल k2, किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, यही कंडीशन आती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका लोअर बाउंड हो गया, मतलब निम्न परिबद्ध। K2 क्या होता है, इसका ऊपरी परिबद्ध होता है, ये निम्न परिबद्ध, ये ऊपरी परिबद्ध, ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड। इसका मतलब इसके लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, यही कंडीशन आएगी। परिबद्ध है तो दोनों आएंगे। और लोअर बाउंड की आपको मैंने बताया था सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने, तो लोअर बाउंड की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड, मतलब जितने भी लोअर बाउंड होंगे उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, अधिकतम मान, मैक्सिमम मान, महत्तम मान, सबसे बड़ा जो मान होगा, जितने भी लोअर बाउंड आएंगे उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फीमम, यानी निम्नक, स्मॉल एम। और जो सबसे ऊपरी परिबद्ध हैं, अपर बाउंड की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, न्यूनतम मान, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, अपर बाउंड का जो न्यूनतम मान होता है, मतलब जो फंक्शन के सबसे पास में, यही कंडीशन, वो क्या होता है, इसका उच्चक होता है, सुप्रीमम होता है। तो हमने क्या मान लिया, लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेंगे, दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम एंड इन्फीमम, यानी निम्नक, उच्चक और निम्नक, इज ऑल्सो एग्जिस्ट, ये भी क्या होंगे, विद्यमान होंगे, इज ऑल्सो एग्जिस्ट, किसके लिए, फंक्शन एफ के, सुप्रीमम और इन्फीमम भी क्या होंगे, विद्यमान। दिस इम्प्लाइज फलन एफ के उच्चक तथा निम्नक भी क्या होंगे, विद्यमान। हमने मान लिया, अब इसको मैं बिठा देता हूँ, ये था ना, समझा दी थ्योरम स्टेट, ये कोड क्या प्रूफ करना है, हमने क्या माना, लेट कैपिटल एम, तो हमने क्या ले लिया, कैपिटल एम, ये तो हमने मान लिया सुप्रीमम मान लिया, एंड स्मॉल एम ये हमने क्या मान लिया, इन्फीमम ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, इन्फीमम। हमने मान लिया कि माना कैपिटल एम तो फलन एफ के लिए, फलन एफ का क्या है, सुप्रीमम है, और स्मॉल एम हमने क्या मान लिया, इन्फीमम, एक उच्चक मान लिया, एक निम्न। तब हमें प्रूफ करना है, अब जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी, देन वी सो दैट, जो प्रूफ करना है कि कोई न कोई दो ऐसे पॉइंट होंगे, अल्फा बीटा क्लोज इंटरवल, मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम किस में विद्यमान होगा, इसी के किसी न किसी पॉइंट पर, अल्फा बीटा। देन वी सो दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, इस प्रकार होंगे, सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, इस प्रकार होंगे कि एक पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम, एंड एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन्फीमम। ये अब इसका मतलब ये नहीं हुआ फिक्स पॉइंट हो गए, क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट हो सकता है वो अल्फा की वैल्यू ए के इक्वल आ जाए, हो सकता है अल्फा की वैल्यू बी के इक्वल हो, किसी भी एक, इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है, होगा किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। पॉइंट आप दूसरे मान सकते हो, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पॉइंट माने हुए हैं, जो भी मानी हुई संख्या आप कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंडीशन है। अब हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। क्या कंडीशन लेके चलेंगे, ये पॉइंट किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का, हम लेके चलेंगे
कि क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो सुप्रीमम, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। लिखो क्या लेके चलेंगे, लेट माना, लेट ए पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना, लेट ए पॉसिबल, इसका मतलब है यदि संभव हो तो माना, क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट, देयर इज नो एनी पॉइंट, इंग्लिश में बता देंगे, ऐसा कोई पॉइंट एक्स विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, जिसके लिए कंडीशन क्या है, उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, सुप्रीमम के इक्वल। मतलब ऐसा कोई पॉइंट अल्फा मान सकते हो, ऐसा कोई भी पॉइंट विद्यमान है नहीं है जिसके लिए लेट ई पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लेट ई पॉसिबल देयर इज नो एनी पॉइंट एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फॉर दिस, या फॉर दिस कर सकते हो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, सुप्रीम। ऐसा विद्यमान नहीं है, मतलब ये है नहीं की कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है। इसका हमें प्रूफ तो ये करना है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर वैल्यू सुप्रीमम आनी चाहिए। पॉइंट हमें फिक्स होगा कि कोई भी वैल्यू होगी, एक ही तो पॉइंट आएगा यहाँ से, और हमने मान लिया कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर वैल्यू क्या है, सुप्रीमम, ये मान लें। दैट्स मीन इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, दैट इज़ एफ एक्स नॉट इक्वल होगा इसके, क्योंकि नई की कंडीशन लिख रहा है कि यहाँ पर, ये नई वाली कंडीशन देखना, कहीं आप सोचोगे सर इक्वल लिख दिया यहाँ पर, ये नई की कंडीशन मतलब ऐसा पॉइंट है ही नहीं इसमें, किसके लिए, फॉर एवरी क्लोज इंटरवल ए बी, ये कंडीशन नहीं है। अब ये कंडीशन नहीं है तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज एम सुप्रीमम है तो सबसे बड़ी वैल्यू यही मानी जाती है, सुप्रीमम, एम तो है तो सुप्रीमम फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, तो एम माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल 0। ये नॉट इक्वल 0 है तो 1/m माइनस एफ एक्स, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा, नॉट इक्वल 0 आएगा। यहाँ तक कंडीशन होगी। आगे देखते हैं, आगे वाली कंडीशन है, चूँकि m क्या है, सुप्रीमम है, और सुप्रीमम वैल्यू ध्यान रखना कोई फिक्स वैल्यू होती है, कोई ना कोई पॉइंट पर ही आएगी सुप्रीमम वैल्यू, चेंज थोड़ी होती है। जैसे सुप्रीमम 6 है तो थोड़ी सी देर बाद में आपने बोल दिया कि 5 आएगा, सुप्रीमम फिक्स वैल्यू होती है, मतलब सुप्रीमम, सिंस m इज सुप्रीमम, m क्या है, सुप्रीमम है, m इज सुप्रीमम, और m सुप्रीमम है, m उच्चक है, तो m हमेशा कौन सा होगा, दिस इम्प्लाइज m एक अचर फलन होगा। कौन सा फलन आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, अचर फलन होगा। m इज ए कांस्टेंट फंक्शन, m कौन सा फलन होगा, क्योंकि फिक्स वैल्यू आती तो चेंज नहीं होती, अगर चेंज नहीं होगी तो कौन सा फलन होगा, अचर फलन। अचर फलन हमेशा ध्यान रखना सतत भी होता है, परिबद्ध भी होता है, अवकलनीय भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, बाउंडेड भी होता है, और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो m हमेशा कौन सा होगा, दिस इम्प्लाइज m इज कंटिन्यूअस, कौन सा होगा, सतत होगा, कौन सा हो जाएगा, सतत। फलन f हमें पहले से दे रखा है, गिवन क्या थी कंडीशन, जो फलन f दे रखा था, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस दे रखा था, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, इन क्लोज इंटरवल ए बी, चूँकि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में कंडीशन, गिवन कंडीशन थी, दे रखा था कंटिन्यूस। इसका मतलब कौन सी कंडीशन हो गई, दिस इम्प्लाई m भी कंटिन्यूस हो गया, f भी कंटिन्यूस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज m माइनस जो एफ एक्स आएगा वो भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस, किस में होगा, इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी कंटिन्यूस होगा, किस में, क्लोज। दिस इम्प्लाइज जो फलन होगा, क्योंकि m भी कंटिन्यूस, m तो अचर फलन दे रखा है, तो ये तो सर्वत्र इज ऑलवेज कंटिन्यूस, हमेशा क्या होता है, सभी जगह कंटिन्यूस होता है, चाहे कोई भी पॉइंट पर निकाल अचर फलन, तो m माइनस एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यू, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल ए बी में, इसका मतलब ये भी किस में कंटिन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल। और कंटिन्यूस फलन क्या होता है, परिबद्ध होता है, बाउंडेड होता है, तो ये क्या होगा, परिबद्ध होगा, यानी बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड है। अगर कोई भी फलन बाउंडेड दे रखा है
तो उसका जो इनवर्स होता है वो भी बाउंडेड होगा। दिस इम्प्लाई एम माइनस एफ एक्स, ये भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड है तो ये भी क्या होगा, बाउंडेड। ये बाउंडेड हो गया, तो बाउंडेड की कंडीशन है उच्चक और निम्नक दोनों। बाउंडेड की कंडीशन कौन सी कंडीशन आएगी, देन दो वास्तविक संख्या होंगी k1 k2 रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट k1 आएगा k2 आएगा, किस में बिलोंग करेंगे, R में। दो वास्तविक संख्या होंगी, किस प्रकार होंगी, बाउंडेड की कंडीशन लिख रहा हूँ, जैसे फंक्शन f के लिए लिखते हैं वैसे वैल्यू आएगी लेस देन किससे, k2 से, ग्रेटर देन k1 से, इक्वल भी लिख। एक कंडीशन काम में लेंगे, सुप्रीमम के लिए लिख रहे हो तो अपर बाउंड की कंडीशन काम में लेंगे, और अगर यहाँ पर स्मॉल m होता तो लोअर बाउंड की कंडीशन। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, दिस सिंपल, ऊपर लिखो क्या, इधर देखिएगा नहीं, ये वाली कंडीशन काम में ले रहा हूँ, इधर वाले। यहाँ से क्या आएगा, m माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर रहा हूँ, तो ये भी उल्टा होगा, ग्रेटर देन आएगा किससे, 1/k2 से, ये वैल्यू आएगी। और एफ एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल होगा किससे, m माइनस 1/k2। ये मान लो, इसको इधर लेके जाऊँगा, यहाँ से लिख देता हूँ, m ग्रेटर देन इक्वल 1/k2 आएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, प्लस एफ एक्स को इस साइड में लेके आओगे, यहाँ से वैल्यू 1/k2 को इधर लेके जाओगे तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल होगी किससे, 1/k2 से। जहाँ x किसका पॉइंट था, ये पहले से कंडीशन आ रही है क्लोज इंटरवल ए बी का, यही कंडीशन थी, x क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट होगा, यही है। अब यहाँ से इस कंडीशन को पढ़ो, एफ एक्स, यही कंडीशन होती है अगर एफ एक्स की वैल्यू होती है लेस देन k2 से और k1 से ग्रेटर देन, फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी बताई थी। तो k2 क्या होता है, इसका अपर बाउंड, यहाँ से भी सेम वही कंडीशन आ रही, इधर वाली तो नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ से कौन सी कंडीशन आ गई, दिस इम्प्लाइज m माइनस आएगा 1/k2, वो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड होगा, यानी ऊपरी परिबद्ध होगा, अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध किसका, फलन f का, और किस में, क्लोज इंटरवल ए बी, इसी में आ गया। क्लोज इंटरवल ए बी में m माइनस 1/k2 क्या हो गया, ऊपरी परिबद्ध। लेकिन m क्या था, बट m क्या था, m इज सुप्रीमम, m क्या था, उच्चक था, कौन से फलन का, m इज सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f, ऑफ फंक्शन f इन किस में था, क्लोज इंटरवल ए बी में, m इसका सुप्रीमम था, m इज सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f, m क्लोज इंटरवल m फलन f का क्लोज इंटरवल ए बी में उच्चक था, और उच्चक ही आपको डेफिनेशन बताई हुई है, सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होता है, ऊपरी परिबद्ध का सबसे न्यूनतम मान, मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है। लेकिन इन दोनों में से छोटा कौन सा है, m माइनस 1/k2 में से, m में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू लेस देन किससे है, m से, कन्फर्म सी बात है। अरे m में से कुछ माइनस करोगे तो m से छोटी वैल्यू आएगी, सीधी सी बात। लेकिन सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है कि ऊपरी परिबद्ध का सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटा मान तो ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से इससे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास, जो कि m के सुप्रीमम होने का, उच्चक होने का, सुप्रीमम होने का विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ m इज सुप्रीमम। इसका मतलब इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो जो हमने कंडीशन मानी थी वो गलत होगी। कौन सी मानी थी कि क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, सुप्रीमम। मतलब यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा। सो ओवर एज्यूम्सन इज रॉन्ग, कहता है हमारा मानना गलत है। कौन सा मानना गलत है कि क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। इन क्लोज इंटरवल ए बी देयर इज़ नो एनी पॉइंट
ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, सुप्रीमम आए। ये गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा पॉइंट होगा, ये कंडीशन सीधी सी बात है, ऐसा पॉइंट होगा कि इसमें क्लोज इंटरवल ए बी में जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम होगी। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमने कौन सा ले लिया, एल्फा, जिस पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल एम के इक्वल, सुप्रीमम के इक्वल, ये आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं एफ बीटा ये किसके इक्वल आएगा, स्मॉल एम के इक्वल, जहाँ बीटा किसका पॉइंट होगा, बीटा पॉइंट होगा क्लोज इंटरवल ए बी का। तो यही हमें प्रूफ करना था। हेंस जो थ्योरम का स्टेटमेंट आप बोल, जो हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो जाए। यही प्रूफ करना था कि अगर फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है तो इसके जो सुप्रीमम और इन्फीमम हैं वो इसी इंटरवल में किसी न किसी पॉइंट पर विद्यमान होंगे। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।